छोड़ के मत जाओ प्लीज। प्लीज बाकी कुछ भी कर लो, मुझे कोई भी सजा दे दो, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम मुझे सुन सकती हो ना बाकी? कैन यू हियर मी? बाकी 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 लुक मी, एक मिनट बाकी लुक, लास्ट टाइम, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं करूंगा। प्लीज एक बार रुक जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। बाकी एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज, लास्ट टाइम, प्लीज लास्ट टाइम। एक मिनट भाई साहब एक मिनट दरवाजा खोलो, मेरी बीवी है इसके अंदर। भाई साहब मेरी बीवी है इसके अंदर, दरवाजा खोलिए ना। बाकी प्लीज लुक एट मी, एक बार मुझे लास्ट टाइम मौका दो प्लीज, मुझे माफ करो। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो एक बार। तुम्हें याद है हमने वो टॉफी कैसे चुराई थी? प्लीज अयान के लिए रुक जाओ, अयान के लिए तो रुक सकती हो ना। दीज प्रेग्नेंट प्लीज, मैंने दी से वादा किया था। प्लीज बाकी एक बार रुक जाओ प्लीज, एक बार प्लीज रुक जाओ बाकी प्लीज, बाकी प्लीज, बाकी प्लीज। बाकी प्लीज लिसन टू मी, बाकी प्लीज, आई लव यू बाकी आपने बताया नहीं कितने जाना है? अरे फोन तो बंद हो गया, चार्ज ही नहीं किया। जी मेरा फोन बंद हो गया है, जहां जाना था वो मैसेज मेरे फोन में है। आप चलिए मैं आपको बताती हूँ, साउथ दिल्ली की तरफ ले लीजिए और अगर रास्ते में कोई पीसीओ दिखे तो उधर रोक दीजिएगा, मुझे फोन करना पड़ेगा।
यहीं पास में ही पीसीओ आएगा, वहीं से फोन कर लीजिए। दिल्ली जैसे बड़े शहर में खो जाना चाहती हूँ भाई साहब। ऐसे भागना तो किसी बात का हल ना हो रहे ना। भाग नहीं रही हूँ भाई साहब, खुद को तलाशने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ रही तो यादों से, बीती बातों से कभी पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगी। बाकी लुक लास्ट टाइम, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं करूंगा। प्लीज एक बार रुक जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता बाकी। बाकी प्लीज, आई लव यू बाकी। बाकी गाइड की नौकरी मिली है, अच्छी कंपनी है, तनख्वाह भी अच्छी है, रहने का इंतज़ाम भी कर दिया है उन लोगों ने। मुझे जाने की इजाज़त दीजिए भाई साहब। पहली बार अपनी ज़िंदगी अपने लिए जीना चाहती हूँ, मुझे जाने दीजिए भाई साहब। अंशुमन, सुना था प्यार की कोई उम्र नहीं होती, जीता है दोनों लोगों में जब तक दोनों जीते हैं। अब एहसास हुआ कि दो लोगों के जीते हुए भी प्यार मर जाता है। मैं एक तरफा प्यार करती आई हूँ, एक तरफा प्यार करती रहूँगी। अंशुमन, 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 अंशुमन। जब तुम्हारे साथ रिश्ता जुड़ा तो ना इतनी समझ थी, ना उम्र कि प्यार और मोहब्बत का बंधन जोड़ पाती। तब तो ये आत्मा का बंधन था। फिर ना जाने कब वक्त के साथ साथ ये आत्मा का बंधन प्यार में बदल गया। फिर अपने बदलते एहसास और बढ़ते इंतज़ार को मैं इन खतों में उतारती गई। 18 साल तुम्हारे हाँ या ना के इंतज़ार में। ये मेरा आखिरी खत है, ये मेरा आखिरी खत है, ये मेरा आखिरी खत है, ये मेरा आखिरी। मैंने सब देखा, धूप में चलने से तुम्हारे पैरों के छाले, जलेबियां बनाने से तुम्हारे हाथों की तपिश। मैंने सब देखा और पाखी के दिल को चुभा भी, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं छुआ, आत्मा को नहीं छुआ, आत्मा को नहीं छुआ। वत्चलन एक शब्द नहीं, एक तलवार है जो औरत के स्वाभिमान को काटकर उससे अलग कर देती है। आपके एक हाँ कहने पर मैं आपके साथ चल पड़ी थी, क्योंकि मुझे अभिमान नहीं, स्वाभिमान समझ में आता है। लेकिन अब वत्चलन का दाग लगने के बाद भी अगर मैं आपके साथ रहती हूँ तो मुझे अपने स्वाभिमान को कुचल के आपके साथ रहना पड़ेगा। और ये मुझे मंजूर नहीं, और ये मुझे मंजूर नहीं, और ये मुझे मंजूर नहीं। पत्नी पति के जीवन में ना जाने कितनी गांठें खोलने के लिए कई बंधनों में बंध कर चली आती है। हाथों में कंगन, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, माथे पे बिंदी, पैरों में पायल, मुझे ये सब बंधन मंजूर थे।
लेकिन गांठें खुली नहीं, बल्कि आपके अधूरे प्यार में एक गांठ और पड़ गई, शक की गांठ। इसीलिए अब मैं ये सारे बंधन तोड़कर यहां से जा रही हूं। शायद बचपन से तुम्हें अधूरा प्यार मिला, इसीलिए तुम किसी को पूरा प्यार नहीं कर पाए। माँ से अलग होने के बाद भी उनसे नफरत करने की कोशिश करते रहे, जबकि प्यार तुमने सबसे ज्यादा अपनी माँ से ही किया। तभी तो तुम्हारी यादों में तुम्हारी माँ की यादें सबसे ज्यादा हावी हैं। पता नहीं मैं तुम्हारी लकीरों में थी भी, या तुम मेरी लकीरों में कभी थे भी या नहीं। अब हमारे रिश्ते को देखकर लगता है कि जैसे हमने जबरदस्ती एक दूसरे के नाम की लकीरें एक दूसरे की किस्मत पर खींच दी। ये मांग का सिंदूर, ये गले का मंगलसूत्र, ये सिर्फ रंग और धागा नहीं है, रिश्ते का बंधन है। मगर अब इस बंधन में शक का जहर घुल चुका है, और अब कोई उम्मीद नहीं बची, और अब कोई उम्मीद नहीं बची, और अब कोई उम्मीद नहीं बची। जब तुमने अपनी मां पर लगे कलंक को साफ नहीं किया, उन्हें आज तक चरित्रहीन कहते रहे, उस मां को जिसने तुम्हें जन्म दिया है, तो अंशुमन, तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि मुझसे मांगने वाली माफी तुम्हारे दिल से आ रही है। तुम्हारी मां से कभी मिली नहीं, लेकिन अनजाने में उनके साथ रिश्ता जुड़ गया। उन्हें भी चरित्रहीन कहकर उन्हें उनके बच्चों से अलग कर दिया गया था, और मैं भी आयान से दूर जा रही हूं। बिना कसूर उसे सजा दे रही हूं। लेकिन मैं क्या करूं अंशुमन? राजस्थान की सपाट धरती पर रेतीले तूफानों से जूझना तो सीख लिया मैंने, लेकिन शिमला के पहाड़ों में आकर पता चला कि ऊंचाई से गिरकर संभलना तो आता ही नहीं मुझे। दिल टूटा है मेरा, लेकिन प्यार आज भी तुमसे ही करता है। अब रोहिणी को चांद की रोशनी नहीं मिलेगी, लेकिन रोहिणी को बेनूर भी तो चांद नहीं किया है। 18 साल तुम्हारे इंतजार में तुम्हारी पाखी बनकर तुम्हें खत लिखती गई, लेकिन अब वो हक भी नहीं है। अब तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ, अपना ख्याल रखना। पाखी 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 मैं ना करूँ भैया, वो हमारे रूम में और कौन कौन है? 2 और लोग हैं। एक है मिस अनुजा जो 60 साल की लेडी है। एक मिनट, ये आंटी है, ठीक है ना? रुको 1 मिनट पूछती हूँ, कोई अकेली जगह नहीं मिल सकती? और मैडम जी ये दिल्ली है, कोई देहरादून नहीं है। एक तो आप अकेली कुड़ी हो, और अकेली कुड़ी को दिल्ली में कोई जगह नहीं देता, और ना ही अकेली कुड़ी यहाँ कोई सेफ है ना? और आपको रहने ही कितने महीने हैं? कुछ ही तो महीने रहना है मैडम जी, मेरी गल मनो, इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी आपको। और तीनों की तीनों लेडीज भी हैं। सेफ हो जी आप, यही रुक जाओ। अच्छा रुको, सुनो ना, इतनी मुश्किल से कोई अच्छी जगह मिल रही है, मैं अकेली कहाँ रहूंगी? ठीक है ना? ओके ठीक है। भैया ये ठीक है, ये बताओ दूसरा कौन है जो मेरे साथ कमरे में रहने वाला है? ओ जी है कोई पाकिश खावत, बस आने वाली होगी। शादीशुदा है? जी नहीं,
जी हाँ, शादीशुदा। ओह हाय, आप ही हो पाकी शेखावत? हाय, आई एम दीपिका, दीपिका शर्मा, लखनऊ से। पाकी ओ जी आप पाकिश का अच्छा हो गया जी, बड़े टाइम पे आ गए जी। घर देख सकते हैं? तुसी घर क्या सब कुछ देखो। लकी ओए जा फटाफट मैडम को घर दिखा के आ। ओ फटाफट आ यार। मैडम जी, वो कोठी है आगे है जो आपको दिखाने वाले हैं। उसका ऊपर वाला फ्लोर जो है ना खाली पड़ा है। सामने मोड़ है, ये मोड़ पे ले लेना आगे, ठीक है ना, गाड़ी से आगे। सर जी आ गए आप? मैडम जी कहाँ हैं? सामान मेरे कमरे में रखा है। जी अयान का है? सर वो अपने कमरे में है। सर जी, लेकिन मैडम जी। वो नहीं है। अयान? अब आ गए? माँ कहाँ पे? अभी माँ को बताया तो नहीं मैं गंजा हो गया हूँ? माँ को पता चलेगा ना कि मुझे फुंसी हुई थी तो उनको बहुत बुरा लगेगा। माँ मुझे सफेद से निकल चुकी है ना। माँ, माँ, डैड, माँ का चुपी है। बताओ ना। तुम्हें याद है तुम्हारी मॉम ने जाने से पहले क्या कहा था तुम्हें? कि जब वो चली जाएंगी तो तुम मेरा ख्याल रखोगे, और अगर कभी भी बुरा वक्त आए तो मुझे हक करोगे। अब वो हक करने का टाइम आ गया है। प्यार नहीं करती ना? क्या वो मुझे भी प्यार नहीं करती? नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है। अरे उसका बस चले तो वो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आए, तुम्हें हक करे, तुम्हें गले से लगाए, तुम्हें प्यार करे। वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं जानता हूं वो तुमसे अलग रह के खुद को तकलीफ दे रही है। बस वो मुझे नहीं माफ कर पा रही। अब मैंने काम ही ऐसा किया तो माफी में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मुझे याद है तुमने क्या कहा था। तब तक माफी मांगते रहना चाहिए जब तक कि माफी जब तक मिल ना जाए या फिर मिस्टेक की पनिशमेंट ना मिल जाए। राइट। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं बाकी को वापस लेके आऊंगा। वो हमसे रूठी है लेकिन वो आएगी वापस। मना के उसे मैं वापस लेके आऊंगा। यू ट्रस्ट मी? थैंक यू। डैड, अगर मैं माँ को फोन करके कहूँ कि मुझे उनकी जरूरत है और फिर घर आ जाए तो आ जाएंगी, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं डैड। माँ मुझसे नाराज नहीं है, सिर्फ दूर जाने का पेन है मुझे भी और माँ को भी। लेकिन डैड, आपको तो दूर रहने का और इस बात का भी पेन है ना कि आपने गलती की है,
आपका पेन तो ज्यादा बड़ा है ना डैड? माँ वापस आएंगी तो सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम दोनों के लिए, हम तीनों के लिए, हमारी हैप्पी फैमिली के लिए डैड।